नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे प्रश्न लग्न के आधार पर कार्य की सफलता या असफलता कैसे देखा जाता है, क्योंकि लगभग सभी लोगों के पास अपना जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान तो मालूम नहीं होता है। अब जिनके पास नहीं है अपना जन्म तिथि, जन्म टाइम, वो लोग अपने प्रश्न का आंसर कैसे जानेंगे? तो ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने प्रश्न कुंडली, प्रश्न शास्त्र के माध्यम से जातक अपने हर एक प्रश्न का आंसर पा सकता है। बहुत संक्षेप में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ गूढ़ तत्व हैं प्रश्न शास्त्र के जो कि लेकर के आया हूं, जहां से प्रारंभिक भी कह सकते हैं, प्रश्न शास्त्र का प्रारंभिक है, लेकिन इसको जानेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत काम आएगा। अगर ज्योतिष में आपको रुचि है, समझना चाहते हैं, आप अपने से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं टेक्निकल का ज़माना है। हर मोबाइल पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप जन्म पत्रिका का निर्माण कर सकते हैं, और अगर यहाँ से कुछ भी अगर हम बताते हैं तो उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और जान सकते हैं। 12 लग्न होते हैं, आप सभी को मालूम है। 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक, जिसमें से कुछ राशियां शीर्षोदय हैं, जिनको शीर्षोदय राशि कहा गया है। जो सर के बल उदय होती हैं उन्हीं को शीर्ष उदय, शीर्ष धन उदय बराबर शीर्षोदय, और कुछ पृष्ठ उदय यानी पैर के बल उदय होती हैं, जब प्रतीत होती हैं, उदय होती प्रतीत होती हैं। और कौन सी एक ऐसी राशि है जो उभयोदय है, किधर से भी उदय हो सकती है, पैर के बल भी, सर के बल भी, क्योंकि मीन एक ऐसी राशि है, मीन राशि, जिसका चिन्ह प्रतीक भी आप देखते होंगे तो 2 मछलियां हैं जो कि एक दूसरे के पूंछ से कनेक्ट हैं। आप प्रतीत ही नहीं कर सकते हैं कि इनका सर किधर है और पैर किधर है। तो इसीलिए मीन राशि को विशेषता आपको याद रखना है कि मीन राशि को उभय उदय राशि कहा गया है। अब शीर्षोदय राशियां कौन कौन सी हैं? अच्छी राशियों में, यानी प्रश्न के समय ये शुभ राशियां हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। उस समय पर प्रश्न लग्न अगर शीर्षोदय राशि का बनता है, होता है, तो निश्चित है, लगभग समझ लीजिए काम शुभता की तरफ जा रहा है। अब शीर्षोदय राशियां कौन कौन सी हैं? तीसरी राशि मिथुन राशि जिसको बोलते हैं, ब्रह्मांड की तीसरी राशि, 5वीं राशि, 6ठी राशि, 7वीं राशि और 8वीं राशि, इसके बाद 11वीं राशि। इनको शीर्षोदय राशि कहा जाता है। ये शीर्षोदय राशियां हैं, और ये प्रश्न लग्न पर, अगर प्रश्न लग्न अगर शीर्षोदय राशि का हो, इनमें से कोई भी लग्न अगर निर्माण होता है प्रश्न के समय पर, जातक जब भी प्रश्न करता है उस समय पर, तो ये अच्छी बात है। और पृष्ठोदय राशियां कौन कौन सी हैं? अब मीन को छोड़ करके बाकी जो भी राशियां बची वो पृष्ठोदय राशियां हैं। कौन कौन सी? मेष, वृषभ, कर्क, और कर्क के बाद धनु, मकर, ये राशियां जो हैं पृष्ठोदय राशियां हैं, जो कार्य की असफलता या विलंबता को दर्शाती हैं। अब पहला प्रश्न तो ये सिद्ध हो गया कि लग्न शुभ है। अगर शीर्षोदय लग्न में जातक ने प्रश्न किया है तो काफी अच्छा है, कार्य की सफलता लगभग तय है। लेकिन अब इसके आगे बढ़ते हैं। जातक का प्रश्न क्या है? क्या कर्म स्थान से संबंधित है, सप्तम स्थान से संबंधित है, पंचम स्थान से संबंधित है, अष्टम से है, खष्टम से है, चतुर्थ से है, यानी मकान से संबंधित है, संतान से है, प्रेम से है, शिक्षा से है, रोग ऋण शत्रु से है, विवाह से संबंधित है, व्यय से संबंधित है, कोर्ट केस आदि से संबंधित है, आय से संबंधित है, धन से संबंधित है, परिवार से संबंधित है। अब ये आपको विदित ही होगा लगभग कि किस भाव से हम किस विषय का विचार करते हैं।
उस भाव का स्वामी, जैसे जातक ने प्रश्न किया कर्म क्षेत्र से संबंधित कैरियर के बारे में, तो कर्म स्थान का स्वामी कहां पर है? जैसे मान लीजिए मिथुन लग्न की पत्रिका बनी, मिथुन लग्न में जातक ने प्रश्न किया तो कर्म स्थान का स्वामी कौन बनेगा? बृहस्पति। कर्म स्थान में उभय उदय राशि आएगी, और उभय उदय राशि आएगी इससे कोई तात्पर्य नहीं है, लग्न शीर्षोदय है, यह मायने रखता है। अब लग्नेश और कर्मेश यानी कर्म स्थान के स्वामी दोनों किस राशि में स्थित हैं और आपस में संबंध कैसा है, ये अहम बात है। लग्नेश और कर्म स्थान यानी दशम स्थान के स्वामी अगर एक साथ युक्ति करके बैठे हैं किसी भी एक शीर्षोदय राशि में, तो समझ लीजिए कार्य बहुत ही जल्द शीघ्र सफल होने वाला है, यानी नौकरी मिलने वाली है। दोनों का संबंध 9-5 का हो, यानी बुध जहां पर भी स्थित हो जन्म पत्रिका में, वहां से 5वें या 9वें स्थान में स्थित हो। बृहस्पति यानी कर्म स्थान का स्वामी, तो बृहस्पति और बुध का 9-5 का संबंध होगा। यह भी एक बहुत अच्छा संयोग है जो कार्य की सफलता को दर्शाता है। दोनों शीर्षोदय राशि में हो, यह भी बहुत अच्छी बात है। अब तीसरे नंबर पर चंद्रमा जो अहम भूमिका रखते हैं प्रश्न शास्त्र में, मन की या कार्य की सफलता असफलता, मन की सकारात्मकता नकारात्मकता को दर्शाते हैं। तो चंद्रमा किस स्थिति में है यह देखना बहुत आवश्यक है। लग्नेश और कर्मेश का संबंध अच्छा हो, शीर्षोदय लगन हो, लग्नेश शीर्षोदय राशि में हो, कर्मेश शीर्षोदय राशि में हो, चंद्रमा भी शीर्षोदय राशि में हो, निश्चित है कार्य सफल हो जाएगा। वहीं पर पृष्ठोदय लगन हो, यानी मेष वृष कर्क और धनु मकर, लग्नेश लग्न का स्वामी 6-8-12 भाव में हो, पृष्ठोदय ही राशि में हो, चंद्रमा पृष्ठोदय राशि में हो, कर्म स्थान पापकर्तृ योग में हो, लगन पापकर्तृ योग में हो, लग्नेश पापकर्तृ योग में हो, कर्मेश पापकर्तृ योग में हो, पाप प्रभाव में हो, अष्टमेश कर्म स्थान का अष्टमेश यानी पंचम भाव का स्वामी जाकर के कर्म स्थान में स्थित हो, उस समय पर वर्तमान समय पर जिस समय पर प्रश्न किया गया हो, दशा ऐसे घर के स्वामी की मिली हो जो कर्म स्थान से 6-8-12 का संबंध बनाते हो, तो कार्य की असफलता दर्शाता है। तो बहुत संक्षेप में समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत संक्षेप में। शीर्षोदय लगन, शीर्षोदय राशि में चंद्रमा, कर्म स्थान के स्वामी का शीर्षोदय राशि में होना, लग्न के स्वामी का शीर्षोदय राशि में होना, इसमें से जितने पॉइंट आपको अच्छे मिल जाएंगे उतना ही अच्छा और उतना ही जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। इस आधार से अगर आपके पास जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर आपके पास अपना जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान नहीं मालूम है, तो भी आप अपना प्रश्न का आंसर पा सकते हैं जन्म प्रश्न कुंडली के आधार पर, जो कि हमारे बहुत ही विद्वान आप लोग और भी अध्ययन अगर करना चाहते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो दीपक कपूर जी का प्रश्न शास्त्र 2 भाग में दिया हुआ है, अध्ययन करें, उससे आपको और भी लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को कम से कम 2-4 लोगों से और सब्सक्राइब करवा लें। यही कहते हैं ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। दूसरे के हित के बारे में सोचना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये भी एक परहित है। आप हमारे लिए अगर कुछ करते हैं तो ये भी आपका धर्म ही होगा। तो निश्चित है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विशेष जानकारी के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।
भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।